बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल टारगेट विद शिव प्रकाश बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इस समय हम समांतर श्रेणी पढ़ा रहे हैं और कल हमने एक्सरसाइज नंबर 5.3 शुरू किया था, ठीक है। और इसके हमने 3 नंबर तक के सवाल बताए थे। आज उसी के आगे देखते हैं 4 नंबर सवाल से, ठीक है। आइए देखते हैं 4 नंबर जो सवाल है इसका क्या है। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी क्या दी हुई है? 9, 17, 25, डॉट कहाँ तक है, कितने पद लेने चाहिए, ठीक है। इसमें आपसे कहा है योग 636 प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए। कितने पद का मतलब समझ गए होगे, क्या लेना है हमको, निकालना है, एन निकालना है यहाँ पर। तो एन हमको निकालना है और दिया क्या है, एस दिया है। एस हमको 636 दिया हुआ है ना, योग दिया है ना, तो 636 दिया है और एन निकालना है। और आपको सीरीज़ दी हुई है। अब सीरीज़ से आप लोग ए और डी निकाल लेंगे आराम से। तो इससे हम पहला काम क्या करेंगे, ए और डी निकालेंगे। तो ए बराबर जो होगा कितना होगा, 9 होगा फर्स्ट टर्म। और जब डी निकालेंगे, डी कैसे निकालेंगे, दूसरे में पहला घटा लेंगे। तो 17 में 9 होगा, कितना होगा, 17 माइनस 9, 17 में 9 गए 8, कितना आएगा, 8 आएगा। अब आराम से निकल आएगा, सिंपल चीज़ है। कल हम भी हमने इस तरह लगाए थे सवाल। इस बराबर फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, है ना। कल हमने सवाल बताया, कल फार्मूला बताया था ये वाला, तो इसी में रख लो। तो n इसके जैसे हम 636 रखेंगे। n हमें निकालना है, 2 इंटू a कितना है, 9 दिया है, n-1 इंटू डी कितना दिया, डी की हम क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 636 हो जाएगा। अब आपको अगर दिख रहा होगा तो इन दोनों में क्या है, 2 हमारा कॉमन है ना। 8 में भी 2 मिल जाएगा, तो 2 कॉमन क्या लेंगे इसमें, 2 हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। अगर 2 इसमें कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ बचेगा 9 बचेगा, और प्लस चूँकि 2 कॉमन हो गए तो यहाँ 9 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, n-1 इंटू 2 चौको 8, यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो आएगा 636 बराबर n, और जो ब्रैकेट के अंदर आएगा आपका क्या आएगा, n + 9 + 4 का गुणा किसके साथ होगा, पहले n के साथ होगा तो कितना होगा, 4n आएगा। अब इस 4 का गुणा किसके साथ करेंगे, 1 के साथ करेंगे। तो जब 1 के साथ करेंगे तो 4 एकम कितना होता है, 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो जो आएगा 636 बराबर n, अब इसको अगर सॉल्व करें तो 9 में 4 गए 5 होगा, प्लस 4n आएगा, ठीक है। तो जो आएगा 636 बराबर n का गुणा अंदर करा दे तो 5n + 4n², ठीक है। तो कुल मिला के आपका आ जाएगा 4n² + 5n - 636, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें करना क्या है, आपको गुणनखंड इसका आपको बना लेना है, ठीक है। इस गुणनखंड के आधार पर हो जाएगा, तो आप गुणनखंड कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। हाँ, आइए इसका 5 नंबर सवाल देखते हैं। अब जो 5 नंबर जो सवाल दिया है वो क्या है, किसी एपी का प्रथम पद 5, एपी का प्रथम पद क्या दिया हुआ है, 5, मतलब कि ए बराबर जो दिया हुआ है, 5 नंबर सवाल है, ए बराबर जो दिया है 5 दिया है, ठीक है। अब आगे दिया है अंतिम पद क्या है, अंतिम पद 45। अंतिम पद क्या होता है, an होता है, ठीक है। हमने कहा था an या l दिया हो उसको अंतिम पद ही कहते हैं, ठीक है। तो इसमें तो ये मान लो हम क्या है, an है, an कितना दिया हुआ है, 45 है, ठीक है। और जो योग दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 400। योग क्या होता है, योग होता है s, क्या होता है s, जो s दिया है वो कितना दिया है, 400 दिया है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, आगे देखते हैं। तो पदों की संख्या और सार्वधातुक निकालना है। हमें निकालना क्या है, पदों की संख्या और सार्वधातुक, मतलब n निकालना है, पदों की संख्या n हो गया, और सार्वधातुक निकालना, सार्वधातुक मतलब क्या हुआ, d निकालना है, ठीक है। तो ये भी आराम से निकल आएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो an बराबर आपको पता है क्या होता है, सबसे पहले हमने कहा था आपको जो चीज़ दी हो, ठीक है। जैसे हमको an पता है और s पता है ना, इन दो के हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप यही किया कीजिए, पहले जैसे an पता है s पता है तो इन दोनों के हम क्या लगाएंगे, फार्मूले लगाएंगे। जैसे an दिया है हमको 45, ठीक है। तो an बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, a + n-1 इंटू डी, ये होता है। ये कितना होगा, 45 होगा। अब a की जगह हम क्या लिखेंगे, तो a की जगह a का मान रखेंगे, कितना है, 5 दिया है, प्लस n-1 इंटू डी हमको नहीं पता है तो डी ऐसे ही रहने दे, बराबर कितना होगा, 45। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसको हम एक मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, s दिया है, s हमको कितना दिया है, 400, ठीक है। ये s मतलब ऐसा ये भी हुआ। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये भी पता है आप लोगों को, n/2 और क्या होता है, a + an, ये फार्मूला पढ़ा है ना, n/2 a + an, ये हम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ वो भी लगा सकते थे a + n-2a + n-1 इंटू डी, लेकिन वो उसमें लंबा हो जाता है। तो ये चूँकि हमको यहाँ an पता है तो इसलिए हम यहाँ फार्मूला लगा रहे हैं n/2 a + an। तो अब यहाँ रखो जरा, तो मान रखते हैं जरा। तो n/2 तो ऐसा ही रहेगा, a की जब हमको पता है क्या है, 5 है, an भी हमको क्या है पता है, कितना पता है, 45 दिया है। तो an की हम क्या लिखेंगे, 45 रखेंगे, बराबर कितना होगा, 400।
अब अगर आप देखो तो 45 5 कितना होता है, 50 होता है ना, बराबर कितना होगा, 400 होगा। इतनी बात क्लियर है ना। अब अगर आप देखो तो अगर हम इसका चाहो तो यहीं से काट लेते हैं या अगले स्टेप में काट लो। चलो पहले हम 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे, ठीक है। तो ये आएगा 50n बराबर, अगर 400 का 2 से गुणा कराएंगे कितना आएगा, 800 आएगा। तो n का मान जो हमारा निकलेगा 800 बटे 50 बटे में आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 16 5 80। तो n का मान हमारा कितना आ गया, 16। अब अगर हमको n का मान पता रख गया है तो n का मान हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में रख के हम किसका मान निकालेंगे, d का मान। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। समीकरण 1 में n का मान रखने पर, तो रखो n का मान। समीकरण 1 में अगर n का मान रखेंगे क्या होगा, तो 5 प्लस n की हम रखेंगे 16, है ना। 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू क्या है, d बराबर में कितना होगा, 45, है ना। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ प्लस का 5 अगर उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा ना। और 16 में 1 गया कितना होगा, 15d, ठीक है। इस 5 को हम उधर पक्षांतर कर दे रहे हैं, अगर उस 5 को हम पक्षांतर करके तो 45 है, 5 और उधर जाएगा तो 45 5 का कितना होगा, 40 होगा, ठीक है। तो जो d हमारा निकल आएगा वो 40 बटे 15 बटे में आ जाएगा। अब ये दोनों ही संख्या क्या होगी, 5 से डिविजुअल हो जाएंगी, कट जाएंगी, तो 15 बटे 40 5 3 15, जो d का मान हमारा आ जाएगा 8/3 आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा ना, एकदम सिंपल था। बस आप लोग इस तरह के, आपको कोई भी सवाल गलत नहीं होंगे, मैं एकदम उससे कह रहा हूँ, गारंटी से कोई गलत नहीं होगी, लेकिन आपको बस समझना होगा मेथड। सबसे पहले फार्मूला लगाओ जी, है ना, उसके आधार पर जो है फिर कैलकुलेशन पावर अपनी थोड़ा स्ट्रांग करो, है ना, बाकी इजी है। आगे देखते चलो अगला सवाल। आइए अब इसका 6 नंबर सवाल देखते हैं। तो 6 नंबर जो सवाल दिया है, ये देखते क्या दिया इसमें। तो इसमें जो दिया हुआ है, इसमें किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। तो प्रथम पद है, तो प्रथम पद क्या दिया हुआ है आपका, मतलब ए है, ए जो है 17 है, और जो अंतिम पद है वो 350 है। अंतिम पद जो होता है वो an होता है, क्या होता है, an, है ना, n कितना है, 350। अब आगे निकालना है पदों की संख्या और सर्वांतर, है ना, n निकालना है और क्या निकालना है, d निकालना है। तो ये तो सिंपल है, आप लोग निकाल लेंगे इस तरह ना। an बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। प्रथम और अंतिम पद दिया है, हाँ 350, सॉरी सर्वांतर इसका दिया है, सॉरी सर्वांतर जो इसका दिया है वो कितना है, 9 दिया है। कितना दिया है, डी बराबर 9 दिया है। और इसमें आपको निकालना है कितने पद हैं और योग निकालना है, एस निकालना है, तो आराम से आ जाएगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। ए पता है, ए एन पता है, डी पता है, तो आराम से निकल आएगा। सबसे पहले आप सूत्र यही लगा देना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 टू डी, ठीक है। तो अब आपको इसमें क्या, ए एन पता है ना, ए पता है, डी पता है, तो एन निकल आएगा, आराम से एन निकल आएगा। आप इससे क्या निकालना, एन निकाल लेना। जब एन निकल आए तो वो वाला फॉर्मूला लगा देना, एस बराबर क्या होता है, n/2 a प्लस ए एन, ठीक है। तो आप n का मान आपको यहाँ से पता हो जाएगा, तो n का मान ये यही रख दीजिएगा, a का मान पता ही है, n का मान पता ही, ठीक है। इस तरह आप लोग इसको लगा लेंगे, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ना, आगे देखते हैं। चलो इसके बाद जो अगला सवाल है 7 नंबर, इसमें दिया हुआ है उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D बराबर 7। किसके 22 पदों का योग ज्ञात करना है ना। पहले जो दिया हुआ कर उसको ही लिखा करिए, ठीक है, इससे आपका चीज़ आसान हो जाएगी। जिसमें D बराबर 7, और D कितना दिया है, 7 दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, 22वां पद कितना है, 149। अब 22वां पद दिया है, तो 22वां पद मतलब क्या होगा, 22 बराबर कितना है, 49। और 22वां पद आपको निकालना, और निकालना क्या है आपको, यहाँ पर जो निकालना है वो प्रथम 22 पदों का योग निकालना है ना, ठीक। कितने पदों को निकालना है, प्रथम 22 पदों का, मतलब S22 निकालना है। क्लियर है ना चीज़। प्रथम 22 पदों का आप ये भी कह सकते हो, n बराबर आपको 22 दिया है, ठीक है, ये भी कह सकते हो, n बराबर आपको कितना दिया है, 22, और आपको निकालना क्या है, s निकालना है, ठीक है। इतने सा सवाल है। अब a22 आपको 49 दिया है ना, हमने कहा था अगर a22 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, a प्लस 22 में 1 घटा देंगे, कितना होगा, a प्लस 21d, क्या होगा, a प्लस 21d। हाँ, ये सब आप लोग समझ जाएंगे जब आप लोग शुरू से मेरी वीडियो सारी देखेंगे, तो आपको ये सब पूरी चीज़ें, है ना, समझ में आने लगेंगी। तो ये 22 है तो क्या होगा, a प्लस 21d बराबर 400। अब d कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 21 इंटू डी का मान है जो दिया है 7 दिया है, कितना दिया है, 7 बराबर 49। a प्लस 21 का अगर 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 21 7 कितना होता है, 147, है ना, बराबर 49। अब a बराबर अगर निकालेंगे तो 49 प्लस का 147 हो जाएगा, क्या होगा, माइनस का 147 होगा। अब 49 में अगर 147 घटाएंगे तो 47 2 49, मतलब कि माइनस का 98, कितना बचेगा, माइनस का 98 आएगा। अब हमको निकालना है यहाँ पर s निकालना है, तो अब s निकालने में कोई समस्या नहीं है। अब आपको ये पता हो गया तो s निकालने में कोई समस्या नहीं, n भी पता है, निकाल लेंगे ना, n/2
ए प्लस ए एन, ठीक है। एन हमको पता ही है 22 है, एन पता है ना 22, ए पता है, ए हम लोग निकाल चुके ऊपर, और ए एन तो हमको दिया ही हुआ है 49, इस हिसाब से आप लोग निकाल लेंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग करिएगा आगे। इसके बाद देखते हैं 8 नंबर जो सवाल दिया है, जो 8 नंबर सवाल है वो क्या है देखते हैं। उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः क्या है 14 और 18 है। दूसरे पद, दूसरा पद का मतलब क्या हुआ, 8 नंबर सवाल है, दूसरा पद मतलब A2 दिया है, क्या दिया है A2, 14 दिया है, और जो तीसरा पद दिया है A3 कितना दिया है, वो कितना दिया है 18 दिया है, और आपको जो योग निकालना है वो कितना निकालना है 51 पदों का योग निकालना है। तो हम यहाँ ऐसे 51 लिख लें, है ना, इससे समझ जाओगे 51 पदों का हमको योग निकालना है, ठीक है। अब आपको A2 पता है 14, A2 हम कैसे निकालेंगे, A+1D या A+D कह लें ना, A2 क्या होगा A+D बराबर क्या दिया है 14। अब ए, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें। अब A3 दिया है 18, तो A3 कैसे होगा उस हिसाब से, A प्लस क्या होगा 2D बराबर कितना होगा 18। आपको 2 इक्वेशन मिल गई है। इस तरह के सवाल हम पहले ही बता चुके हैं, है ना, जब आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे तो इसमें आपको समझ जाएंगे कि इस तरह के सवाल हम पीछे कई सारे बता चुके हैं। तो इससे आप ये 2 इक्वेशन मिल गई हैं, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना, इसमें इसको घटा देना तो ए कट जाएगा, डी का मान निकल आएगा। अब डी का मान निकल आएगा, इक्वेशन फर्स्ट में रख देना, तो ए का भी मान निकल आएगा। तो जब ए और डी का मान आपको निकल आएगा यहाँ से, जब ए और डी का मान निकल आएगा तो आपको निकालना है 51 पदों का योग। क्या निकालना है, एपी के 51 पदों का योग, है ना, मतलब ऐसे 51 निकालना है। तो क्या करेंगे, n/2 फार्मूला होता है, मतलब 51/2 क्या होता है 2a + n - 1 × d ना, 2a + n की जम करेंगे, n की जम तो हमको पता है 51, तो 2a + 51 - 1 × d। क्लियर है ना ये बात। देखो हमको यहाँ पर a और d ही फंस रहा है, तो a और d हमको यहाँ से मिल जाएगा, a और d यहाँ रख लेंगे, है ना, आराम से निकलेगा। तो इसको लगाना है ना, तो ये आराम से आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं, आइए इसका अब 9 नंबर सवाल देखते हैं। जो 9 नंबर सवाल है वो क्या दिया है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, है ना, मतलब सम ऑफ 7 टर्म्स कितना दिया है 49 दिया है ना, प्रथम 7 पदों का योग दिया है 49, मतलब कि ये दिया है S7, है ना, S7 कितना दिया है 49, प्रथम 7 पदों का योग। अब इसके बाद दिया और 17 पदों का योग क्या है 289, मतलब ये क्या है S17 आपको दिया है 289। तो यहाँ निकालना क्या है, आपको निकालना है इसके प्रथम n पदों का योग निकालना है, मतलब Sn निकालना है आपको। क्या निकालना है Sn, ठीक है, ये तो ये हमने लिख लिया, ठीक है। तो आपको ये निकालना है, तो कैसे निकालना, सबसे पहले S7 आपको दिया है 49, अगर S7 49 दिया है तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। इस वाला फार्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d। तो n की हम क्या है यहाँ 7 है, तो 7/2 2a + n कितना है 7 है, मतलब 7 - 1 × d बराबर कितना होगा 49। इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ कितना आएगा 7/2, यहाँ कितना आएगा 2a + 7 में 6d बराबर 49। अब देखो इन दोनों में 2 कॉमन मिल रहा होगा आपको, इन दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है ना, तो 2 कॉमन होगा तो क्या होगा, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ a आएगा, और 2 3 6, यहाँ कितना आएगा 3d आएगा, कितना आएगा 49 आएगा। अब यहाँ से 7 से 49 को काटना है, तो 7 × 7 और 7 × 7 49, से 7 हो जाएगा, ठीक है, और 2 से 2 भी कट जाएगा, तो बचेगा a + 3d बराबर 7, ठीक है। इसको हम इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। अब आगे दिया है S17, अब S17 हमको क्या दिया है 289 दिया है, इसको भी इसी तरह करेंगे जैसे ऊपर इसको हमने किया। तो क्या लिखेंगे 17/2 2a + 17 - 1 × d, यानी हम क्या लिखेंगे 17 लिखेंगे ना, 17 - 1 × d बराबर 289। अब अगर यहाँ आप लोग देखें तो 17/2, 17 से चाहे तो हम इसको काट सकते हैं, है ना, 17 × 17 और 17 17 ही 289 होता है, ठीक है, 17 का वर्ग होता है ना 289, तो 17 का 17 बार गुणा करेंगे 289 आ जाएगा, तो ये 17 से 289 कट जाएगा इससे, ठीक है। अब अगर यहाँ देखो तो 1/2 बचा, 2a + 17 में 1 गया, कितना होगा 17 में 1 गया 16, है ना, 16 आएगा × d बराबर कितना है 17, ठीक है। अब 1/2, अब अगर देखो तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में आपको 2 कॉमन मिल रहा होगा, 2 अगर कॉमन होगा तो क्या बचेगा a बचेगा, और 2 × 16 मतलब यहाँ कितना आएगा 8d बराबर 17 17, है ना, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब जो बचेगा क्या बचेगा a + 8d = 17, ठीक है। इसको हम लोग क्या मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब आप लोग यहाँ समझिए, यहाँ आपको 2 इक्वेशन मिल गई, इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करके आराम से आप लोग क्या a और d का मान फाइंड आउट कर लीजिएगा। जब a और d का मान आपको मिल जाएगा तो आप Sn वाला जो फार्मूला होता है, Sn वाला फार्मूला क्या होता है n/2 2a + n - 1 × d, इसी में रख देंगे, ठीक है। n की जगह यहाँ n ही रहेगा, ठीक है। a और d का मान जो निकलेगा a की हम a रख देना, d की जगह d रख देना, सॉल्व करना, आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में ये भी आ गया होगा आप लोगों को। अब इसका जो सवाल देखना है 10 नंबर सवाल देखते हैं।
कितने मिनट के? हाँ, अब इसका 10 नंबर सवाल देखते हैं। जो 10 नंबर सवाल दिया है वो क्या है? तो 10 नंबर में आपका दिया है दर्शाइए कि A1 A2 डॉट 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 AN है ना से एक AP बनती है जो दी हुई है ना। तो पहले आपको यहाँ पर AP फाइंड करना है, फिर आपको यहाँ पर निकालना है 15 पदों का योग भी निकालना है, ठीक है। AP निकालना है और 15 पदों का योग निकालना है। तो जो दिया है सबसे पहली चीज़ 1 नंबर आओ देखते हैं। तो जो AN दिया है वो कितना दिया है आपका? AN दिया है 3 + 4n, ठीक है। तो 3 + 4n दिया है, ठीक है। तो अब हम कैसे यहाँ पर सीरीज़ कैसे निकालेंगे? अब AN दिया है तो सीरीज हमको निकालना है क्या है? सीरीज़ निकालनी है, यहाँ पर पूरी AP निकालनी है। तो बस कुछ ना करिएगा, एक n की हमें 1 2 3 क्रमशः रखते चले जाइएगा, ठीक है। मतलब कि 1 2 3 ना 4 डॉट 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 रखने पर, समझ गया ना। मतलब 1 रखेंगे तो पहले प्रथम पद आ जाएगा, 2 रखेंगे दूसरा पद आएगा, 3 रखेंगे तीसरा पद आएगा, 4 रखेंगे चौथा पद आएगा ना। इस तरह मिलते चले जाएंगे। तो हमको तो 1 रखें तो A1 कितना आएगा? n में रखें तो 3 प्लस यहाँ भी n में 1 रखेंगे, 4 एकम 4, तो 4 एकम 4 4 3 कितना होगा? 7। A1 हमारा कितना आ गया? 7। A2 निकाल लें। अब जहाँ n की जगह क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, तो 3 प्लस कितना होगा? 4 गुणे 2, तो 4 दूनी कितना होगा? 8, और 8 के 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 11 आएगा। अब यहाँ पर A3 निकाल लें। अब A3 निकालेंगे तो क्या आएगा? तो 3 + 4 इंटू यहाँ पर क्या रखेंगे? 3 रखेंगे तो 4 देंगे होता है 12 है ना, 12, और 12 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 15 आएगा, है ना। इस तरह बस 3 निकालो बहुत है, 3 पद तक बहुत है। तो इस तरह जो आपका आता चला जाएगा, जो आपकी AP निकल गई तो AP क्या आ जाएगी, है ना। अतः AP जो आएगी क्या आएगी? 7 11 15 है ना, डॉट डॉट डॉट, है ना। मतलब 7 4 11 11 4 15 और लिखना होगा 15 4 19 डॉट डॉट डॉट। इस तरह क्या होगा? आता चला जाएगा। तो ये आपकी AP मिल गई। अभी हमको क्या मिल गई? AP। अब लेकिन इसके आगे भी हमको करना है, यहाँ पर प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। प्रथम 15 पदों का योग मतलब हमको S15 निकालना है। क्या निकालना है? तो AP के प्रथम 15 पदों का योग, है ना। प्रथम 15 पदों का योग मतलब क्या निकालना है? S15 निकालना है। मतलब n की जगह में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? अब सबसे पहली चीज़ तो आप लोग समझ गए होगे, देख के यहाँ से AP आपको अगर मिल गई तो A और D तो निकाल ही लोगे पहला काम। तो A कितना आएगा? 7 आएगा, और जो D आएगा कितना आएगा? डिफरेंस जो है कितने का है? 11 में 7 घटा देंगे, दूसरे में पहला घटाएंगे तो कितना आएगा? D आपका आएगा 4, D 4 निकला है। अब S15 निकालना है तो n की हम क्या लिखेंगे? 15 लिखेंगे, तो n/2 मतलब 15/2 2a होता है ना, तो a की हम क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे, प्लस n-1 तो n की हम क्या लिखेंगे? 15 - 1 इंटू D की हम कितने लिखेंगे? 4 लिखेंगे, ठीक है। कितना हुआ? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। तो 15/2 आ जाएगा। अब इसमें भी हाँ देखो, तो यहाँ 2 है, 4 में भी आपको 2 दिख रहा होगा, तो इसमें हम चाहे तो 2 कॉमन लेते, ठीक है। यहाँ पर 2 हम इसलिए कॉमन लेते हैं कि जो कि नीचे 2 हमको काटना होता है, ठीक है, इससे सरल इसलिए लेते हैं। तो अगर 2 हम यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 7, और 15 में 1 जाएगा तो कितना आएगा? 14 आएगा। और चूँकि हमने 2 कॉमन ले रखा है तो यहाँ 4 है, तो 2 दूनी 4, यहाँ कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 से 2 कट जाएगा तो 15, और यहाँ कितना आएगा? 7 + 14 दूना 28, और 28 7 कितना होता है? 35 होता है। तो आप 15 × 35 कर लीजिएगा तो आ जाएगा 15 × 25 = 75, और 15 से 45, 45 में अगर 7 जोड़ दे कितना आएगा? 52। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा जो बताया हमने। और आप लोग जो है अभी इसको वीडियो को आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, है ना, जिससे कि हम इसके आगे और आपके लिए यूज़फुल ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर ला सकें, है ना। तो जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो ऐसा संभव ही नहीं है कि हम इसको आगे बढ़ा पाएँ। तो आप लोग जो है ऐसा कीजिए, ऐसा ना। धन्यवाद।